लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के प्रमुख व पूर्व सांसद राजकुमार सैनी आज हिसार में आए, जो अपनी मांगों को लेकर आज हिसार में प्रदर्शन करेंगे। तो ऐसे में आज ये मैं दिखाना चाहूँगा इनके कार्यकर्ताओं की काफ़ी भीड़ यहाँ एकत्रित हुई है और साथ के साथ जो प्रदर्शन में और भी लोग काफ़ी शामिल होंगे। इन्होंने प्रदेश भर में जाकर अपने कई मुद्दे उठाए और लगातार मुद्दे उठा रहे हैं। तो आप इनसे बातचीत करेंगे। राजकुमार सैनी जी, ये बताएं कि आज जो आप प्रदर्शन करने जा रहे हैं, किन किन मुद्दों को लेकर करने जा रहे हैं, क्या मांग रखते हैं आप? आज यहाँ पर हमारे साथ में 2-3 पार्टियां हैं जो ऑलरेडी पहले से ही काम कर रही थी। हमने एक गठबंधन हिसार में ही किया था। उमेद गुज्जर जी हैं और भारतीय जनराज पार्टी, इंडियन जनता पार्टी, और एक हमारे जो है ना राय सिंह जी हैं, ये भी भारतीय जनराज पार्टी हैं, और ये हमारी भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी है। चावला जी भी हैं। हाँ जी, और चावला साहब इधर नंदलाल चावला जी हैं। हाँ जी, सर्वजन शक्ति पार्टी, और देशराज जी बरवाला जो है ना, और बहुत सारे सज्जन यहाँ पर जो इस वक्त लोग बैठे हैं, आप उनकी शक्ल देख करके लगा सकते हैं ये वो सोबर लोग हैं जो नफ़े नुकसान, भेदभाव और सरकार की कारियागुजारी को भांप करके अपने मनोभाव रोज़ व्यक्त करते हैं। लेकिन से मेरी जब बात हुई तो सभी का एक आंकलन था कि मनोहर लाल खट्टर कहता है मेरे अंदर जाति पाति नहीं है। हम मानते हैं मनोहर लाल खट्टर जी, आप जाति पाति की जनगणना भी नहीं कराना चाहते, और जाति पाति का अंदर आपने इतना भेदभाव भी पैदा कर दिया कि जो 85% SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोग हैं, आज बैकवर्ड क्लासेज की हिस्सेदारी सिर्फ 6% पे एक भर्ती हुई है HCS की, जो की पोस्टें हैं, जो 35 साल तक जनता के लिए उनके दरबार पर लोगों ने मत्था रगड़ना होता है, उनको इंसाफ चाहिए होता है, रोजगार चाहिए होता है। वो लगभग 61 पोस्टों में से 51 पोस्टें अपर कास्ट में दी गई हैं। हमारा था मुद्दा कि भाई, हमने कहा था कि अगर इस देश को आगे बढ़ाना है तो 100% आरक्षण, ये हमारा बहुत पहले मुद्दा है। आज तो कांग्रेस भी इस मुद्दे के ऊपर चर्चा कर रही है कि भाई हम जातिगत जनगणना कराएंगे और ये जो 50% का पैरामीटर है हम इसे तोड़ देंगे और जातिगत जनगणना करा करके संख्या अनुपात में सभी के हिस्से सुनिश्चित करेंगे। लेकिन मोदी जी बैकवर्ड क्लासेस का मुखौटा लगा करके आते हैं और बताते हैं कि मैं बैकवर्ड हूँ, लेकिन कुछ ही 2 साल पहले उसने अपनी जाति को बैकवर्ड के अंदर घोषणा करके शामिल किया था, और आज सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देता है कि मैं जातिगत जनगणना नहीं कराऊंगा। और उसी के इशारे पर मनोहर लाल खट्टर जी कह रहे कि मैं जातिगत जनगणना नहीं कराऊंगा। देखिए, इस देश में गधे की, घोड़े की, पशुओं की और आपके मकान की दीवार की, छत की, कितनी छतें हैं, सब चीज़ की गिनती होती है। लेकिन यहाँ पर जब जाति पाति का भेद हम दूर नहीं कर सके, जब जातियों को देख करके ही टिकटें बढ़ती हैं, तो जातिगत जनगणना बिहार ने कराई है। पूरे देश में एक माहौल बन गया है कि जातिगत जनगणना हो और सभी के हिस्से सबको मिलें। और यही बात पिछड़ा वर्ग की जो बिहार की आबादी है वो 63% ही है, आपके सामने 63% की आबादी निकली है, और हरियाणा में भी ये 50-55 से ऊपर आबादी रहेगी। लेकिन आज 61 HCS भर्ती करे सरकार ने, उसमें 51 लोग कौन सा पैरामीटर बरता। 27% बैकवर्ड क्लासेज की रिजर्वेशन थी जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित कर रखी है, और 23% शेड्यूल कास्ट की रिजर्वेशन थी। मीन्स के 50% पद आरक्षित थे। 61 में से 31 पद SC BC को मिलने चाहिए थे, लेकिन बैकवर्ड को मिले 6 और शेड्यूल कास्ट को मिले, बैकवर्ड को मिले 4 और शेड्यूल कास्ट को मिले 6, यानी टोटल 16% दोनों को मिला के। और जो अपर कास्ट की भर्ती उसने अभ्यर्थी चयनित की है वो 83.41%, यानी 83.5% हिस्सा एक ही वर्ग के पास है। EWS के
61 पोस्टों में से 6 पक्के सुनिश्चित किए। भाई वो EWS की भर्ती तो आपको, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की तो आपको 6 याद हैं, लेकिन बैकवर्ड का 27% और शेड्यूल कास्ट का 23% याद नहीं। इसलिए ये कहेंगे ये सभी आदमी उस भाव से आए हैं, इसमें हर जाति का आदमी है, इसमें जनरल कैटेगरी भी बैठी है, इसमें बैकवर्ड भी बैठे हैं। सभी चाहते हैं कि ये देश आगे बढ़े। आगे तब बढ़ेगा जब सबके हिस्से सबको मिलेंगे। अगर एक आदमी का पेट मोटा हो गया और उसने सब कुछ निकाल लिया और बाकी 50 लोग भूखे रह जाते हैं उसके आगे, वो उसके दरबार में भिक्षु बन के जीते हैं, तो देश कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। हमारा मानना था इस देश को आज नीतीश जी ने बिहार के अंदर जातिगत जनगणना करा करके देश का रास्ता खोल दिया है। जिस तरह महात्मा ज्योतिबा फुले ने शिक्षा का रास्ता खोला था, भीमराव अम्बेडकर ने राज्य सत्ता में सभी का शासन प्रशासन में हिस्सेदारी का संविधान लिखा था। लेकिन कहीं हम सारे लोग जो वोट डालते हैं, बड़ा भरोसा करके वोट डालते हैं इन सरकारों को। 55 साल तक कांग्रेस ने भी हमारे देश में राज किया, और अभी तो राहुल कह रहा था कि भाई हमने 2011 में जातिगत सेंसस कराया था और सरकार ने डिस्क्लोज कराना था, तो भाई 3 साल तो उसके बाद 2011 के बाद 14 तक तो आप भी रहे, और आज भी आपके पास 4 सरकारें हैं जो प्रदेश के अंदर 4 सरकारों के कांग्रेस वाले मालिक हैं। उनकी जातिगत जनगणना कराएं और जनता को टिकट उसके संख्या के अनुपात में दें। हर जाति में इलेक्शन लड़ने का धुरंधर पैदा है, ऐसा नहीं है कि किसी जाति में कोई आदमियों की कमी है। लेकिन आज यहाँ से ये देखने में आया कि इनके लिए मनोहर लाल खट्टर और मोदी जी के लिए ये बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के लोग मर गए हैं। इनकी अंत्येष्टि तो उन्होंने पदों में, नौकरियों में, सर्विसेज में, कारोबार में, इनकी अंत्येष्टि तो उन्होंने कर दी। अब हमारे लिए ये सरकार मर गई, और जो चीज़ मर गई है तो उन्होंने हमें खुंजे लगा दिया। अब हम इनकी अंतिम शव यात्रा यहाँ से लेकर के कौन से चौक तक जा रहे हैं? नागौरी गेट तक। यहाँ से ये सारे भाई इस शव को लेकर चलेंगे, नरेंद्र मोदी के और मनोहर लाल खट्टर जी के शव को लेकर चलेंगे, और वहाँ इनको दफना करके फिर 2-3 दिन बाद इनके फूल चूकने के लिए भी आएंगे। और व्यवस्था जो है ना ठीक करना हमारा धर्म था, हमने व्यवस्था ठीक नहीं की। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि सबको इंसाफ और न्याय तभी मिलेगा जब मानसिकता ठीक होगी। सरकारें तो बनती रही हैं, बनती रहेंगी, लेकिन अब ये भेदभाव लंबी देर तक नहीं चलेगा।